हेलो माय क्यूट फैमिली। तो चलिए आज के थर्ड पार्ट को हम स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि हमने देखा था, हमारा प्यारा सवीन अपनी फ्रेंड्स के साथ पार्टी इंजॉय करने के लिए निकल जाता है। वो सीधी एक बार में पहुंचता है जहाँ पर ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा लाउड म्यूज़िक था। वाइन्स अल्कोहल की पूरी स्मेल आ रही थी। कुछ अल्फ़ा ओमेगा एक साथ कुछ कॉर्नर्स पे मेकआउट कर रहे थे एंड कुछ जिन्हें इस में इंटरेस्ट नहीं था वो मस्त पी के टल्ली पड़े हुए थे एंड बाकी कुछ डांस फ्लोर पे ऑलरेडी डांस कर रहे थे। बीइंग एक तरफ एक नज़र घुमाता है और अभी तक उसके किसी भी नकारा या निकम्मे दोस्त का कोई अता पता नहीं था, जबकि उन्होंने कहा था कि वो उससे पहले पहुंच जाएंगे। बट देखिए यहाँ कोई नहीं है और तब विंग थक हार कर जाता है ड्रिंक काउंटर के पास और मस्त एक पैक अपने लिए स्ट्रॉन्ग वाइन बनवाता है। वो बारटेंडर विंग को पहली बार देख रहा था यहाँ पर और तब वो कहता है, वैसे आप क्या यहाँ न्यू हैं? विंग हंसते हुए कहता है, हाँ हाँ मैं नया हूँ, मैं यहाँ नहीं था, मैं एक्चुअली लंदन में पढ़ रहा था तो मैं वहाँ था एंड अब मैं लीगल एज का हूँ, तो सो मैं सोचा कि चलो यहाँ की नाइट लाइफ को थोड़ा सा एक्सप्लोर करते हैं। हालांकि वहाँ पर तो मैंने काफ़ी देखा है। और तब बारटेंडर भी खुश हो जाता है और कहता है ठीक है तो मोस्ट वेलकम एंड मैं आपके लिए एक स्ट्रॉन्ग ड्रिंक बनाता हूँ, पर क्या आप हैंडल कर लेंगे? विंग हंसते हुए कहता है, तुम क्या मुझे बच्चा समझ रहे हो? मैं 16 साल से बार्स में जा रहा हूँ, पार्टी कर रहा हूँ, इंजॉय कर रहा हूँ अपनी लाइफ को, इसलिए तुम फिक्र मत करो, तुम बनाओ मैं संभाल लूँगा। एंड वैसे भी अगर टल्ली हो गया तो तुम्हारा क्या ही जा रहा है? तो फिर वो बारटेंडर कुछ नहीं कहता और तब वो विंग के लिए एक स्ट्रॉन्ग सी ड्रिंक बना देता है। विंग मस्त उस ड्रिंक को पीता है, उसे इंजॉय करता है एंड तब वो फिर डांस फ्लोर पे आता है एंड वो आता है। उसने अपनी शर्ट के कुछ बटन्स को खोल दिया था जिसकी वजह से उसकी पूरी नेक एरिया विजिबल हो रही थी। उसने अपने कुछ मेसी हेयर्स किए हुए थे एंड वो थोड़े से शो हो रहे थे और द विंग मस्त डांस करने लगता है। पूरा फ्लोर पे एकदम सेक्सी सा डांस करने लगता है एंड वहाँ पर आसपास जितने भी अल्फ़ा थे वो विंग को घूर के देख रहे थे और जो ओमेगा उन अल्फ़ा के साथ खड़ी थी वो सब विंग को देख के कर्ज करी थी, क्योंकि उनके भी अल्फ़ा का अटेंशन सिर्फ विंग के पास था एंड विंग तो मस्त अपना एंजॉय कर रहा था। उसे घंटा किसी से फ़र्क नहीं पड़ रहा था, वो बस मस्त गाने पे एंजॉय कर रहा था, डांस कर रहा था एंड उन अपने नकारा दोस्तों का इंतज़ार कर रहा था। एंड तब आधे घंटे मस्त डांस करने के बाद उसके आसपास बहुत ही सारे अल्फ़ा थे। विंग तो अपनी मस्ती में था, वो बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहा था और तब वो फुल अल्फ़ा से कवर हो गया था। कुछ 14-15 अल्फ़ा उसके आसपास घूम रहे थे, डांस कर रहे थे, उसे टच कर रहे थे, बट विंग मस्त एंजॉय कर रहा था, उसे कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ रहा था। बट एक अल्फ़ा जिसकी नीयत कुछ ज़्यादा ही ख़राब थी, या कह लीजिए वो बहुत ही ज़्यादा गिरा हुआ था, क्योंकि वो सब बाकी अल्फ़ा भी थे। हालांकि विंग को हल्का हल्का टच कर रहे थे, डांस करते हुए थोड़ा सा लग जा रहा था, बट वो उतने डिस्टेंस पे थे कि विंग को ऐसे बैडली टच ना करे, उसे अनकम्फर्टेबल फील ना कराए। बट शायद हर अल्फ़ा ऐसा नहीं होता ना, कुछ गिरे हुए होते ही हैं जो हर जगह मिल ही जाते हैं। इसीलिए एक अल्फ़ा ने विंग को कमर से पकड़ के अपनी तरफ पुल किया। विंग उसे फुली इग्नोर करके उसके हाथ को झटक देता है एंड उसे पुश कर देता है एंड फिर वो अपने डांस में फिर से एंजॉय करने लगता है। अभी विंग थोड़ा सा टल्ली हो गया था क्योंकि उसने ड्रिंक काफ़ी स्ट्रॉन्ग पी थी एंड काफ़ी दिनों से उसने अभी तक ड्रिंक किया नहीं था, क्योंकि उसके बोर्ड्स के पेपर्स चल रहे थे एंड सो अभी वो रिस्क नहीं ले सकता था, इसीलिए उसने कुछ महीनों से पिया नहीं था एंड अभी इतनी स्ट्रॉन्ग ड्रिंक, इसलिए वो टल्ली हो गया था। विंग अभी भी अपनी झूम रहा था मस्ती में और तब उस अल्फ़ा ने उसके जस्ट उसके ब्रेस्ट पर हाथ रखकर उसे स्क्वीज़ करके अपनी तरफ पुश कर लिया, अपनी तरफ खींच लिया और विंग उसके सीधे चेस्ट से जाकर उसका पीठ टकरा गया उसकी बैक और विंग गुस्से में उसकी आंखें रेड हो गई थी। वो पलटता है, उस अल्फ़ा की तरफ देखता है और वो अल्फ़ा भी फुल ड्रंक था, नशे में था, उसे भी खुद होश नहीं था कि वो कर क्या रहा है। विंग जल्दी से उसे थोड़ा सा डिस्टेंस पे आता है। अब वो अल्फ़ा विंग को बस देख रहा था और फिर वो अपने ड्रंकन वॉइस में कहता है, ओ बेबी, क्यों ना हम लोग थोड़ा सा साइड चल के मेकआउट करते हैं, मैं तुम्हें टेक्स्ट करना चाहता हूँ, मुझे तुम बहुत सेक्सी लग रहे हो। विंग हंसते हुए उस अल्फ़ा की तरफ देखता है एंड तब अपने एक लेग को उठाता है
एंड उस अल्फ़ा के फ्यूचर पर जोरदार किक करता है। इतनी ज़ोर से वो किक करता है कि वो अल्फ़ा सीधे ज़मीन पर था और उसने अपने फ्यूचर को पकड़ लिया था। विंग हंसते हुए कहता, ओ क्या हुआ, लगता है बेबी हर्ट हो गया। ओ क्यों ना तुम अपनी बेबी का ध्यान रखो। मुझे लगता है कि शायद तुम्हारा फ्यूचर नहीं होने वाला है। वैसे अगर फ्यूचर में तुम दोबारा मुझे मिले तो मैं कसम खाता हूँ तुम्हारे इस फ्यूचर को अपने हाथों से कट कर दूँगा। और ये जब उस अल्फ़ा के दोस्त दिखते हैं कि उसका एक भाई या कह लीजिए उसका दोस्त, उसका यार ऐसे गिरा हुआ है कोमिकल पे दिख रहा है, तो वो दोनों ही विंग की तरफ पढ़ने लगते हैं। विंग कोई अच्छा खिलाड़ी नहीं था, वो बाहर पढ़ने ज़रूर गया था, बट उसने वहाँ पर अपने लिए ट्रेनिंग ली थी। अपने सेल्फ़ डिफेंस के लिए उसने कराटे सीखे हुए थे, क्योंकि वहाँ पर एक बार जब विंग बुली हुआ था तो वो बहुत ही ज़्यादा डर गया था बुली होने की वजह से। तब उसने वहाँ पर कराटे की क्लासेस ली थी, उसने अच्छे से प्रॉपर सीखा था। एंड तब वो आज उन दोनों अल्फ़ा की तरफ देखता है एंड दम स्मोक करते हुए दोनों को ही 2 पंचेस में ढेर कर देता है एंड उन दोनों के भी फ्यूचर को हर्ट कर देता है। विंग हंस रहा था और तब वहाँ पर न्यू हसांग शोयांग वहाँ पर भाग कर आते हैं। न्यू हसांग जो कि एक ओमेगा था, जो कि एक अल्फ़ा था, एंड शोयांग भी एक अल्फ़ा था। विंग के पास दोनों ही भाग कर आते हैं और तब विंग को पकड़ते हुए कहते, क्या कर रहे हो तुम। हाँ, और वो देखते हैं कि विंग के पैरों पे 3 अल्फ़ा गिरे हुए हैं और उन्होंने अपने फ्यूचर को पकड़ा हुआ है। और तब न्यू हसांग कहता है, बताओ तुमने क्या किया है। विंग हंसते हुए कहता है, कुछ नहीं बॉबे, तुम्हें तो पता है ना, कुछ अल्फ़ा बहुत गिरे हुए होते हैं। तुम दोनों को छोड़कर मुझे लगता है सभी गिरे हुए थे, मेरे डैड और मेरे वाकजी को भी छोड़कर। पर ये दोनों बहुत बड़े हैं। इन्होंने विंग पर विंग को टच करने की कोशिश की, तो विंग ने उन्हें अच्छे से बताया कि उनकी औकात क्या है। कुछ नहीं, ज़्यादा नहीं, मैंने बहुत थोड़ा सा मारा उन्हें। वो दोनों देख रहे थे उन तीनों अल्फ़ा की हालत, उनके पूरे चेहरे से स्वेट आ रहा था। और तब वहाँ पर वो दोनों ही जाते हैं जल्दी से न्यू हसांग और श्रेयांग और गार्ड्स को बुला के लाते, जो सिक्योरिटी गार्ड थे, और तब उनकी मदद से उन तीनों को ही हॉस्पिटल पहुंचा दिया जाता है। विंग कहता है, शिट, इन सभी वजह से मेरा मूड ख़राब हो गया है। देखो तुम दोनों ऑलरेडी बहुत लेट हो और यहाँ पे मुझे 1 घंटा हो चुका है। अब मैं जा रहा हूँ, अब मुझे नहीं चला। मेरी इन दोनों की वजह से मेरा पूरा मूड ख़राब हो चुका है, मेरी पूरी नसा उतर गया है। अब मैं जा रहा हूँ। बट विंग, तुम अभी भी ड्रंक हो, तुम देखो ढंग से चल नहीं पा रहे हो। न्यू हसांग और तब न्यू हसांग कहता है, तो ठीक है तुम मेरे साथ चलो। श्रेयांग, हाँ तुम थोड़ा जाओ, मैं यहाँ हूँ। वैसे भी मुझे कुछ बटरफ्लाइज मिल गई हैं, मुझे उनके साथ थोड़ा सा खेलना है। और तब विंग हंसते हुए कहते हैं, एन्जॉय। और वो दोनों यहाँ से चले जाते हैं। विंग न्यू हसांग की कार में बैठा हुआ था और वो गुस्सा कर रहा था उन तीनों अल्फ़ा पे। विंग बड़बड़ा रहा था और न्यू हसांग कहते हैं, बस करो विंग, और तुमने वैसे काफ़ी ज़ोर से मारा। उन्होंने काफ़ी, उनके चेहरे से पसीना आ रहा था। न्यू हसांग ऐसी बात सुनकर विंग कहता है, क्या तुम्हें ट्राई करना है। न्यू हसांग कहता है, नो 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 नो, मुझे मेरा फ्यूचर बहुत पसंद है। हाँ वैसे विंग, मैंने सुना है कि तुम वांगजी को अपने पास रखे हो। हाँ हाँ, वो आंटी बाहर गई है ना, इसीलिए। और तब न्यू हसांग कहते हैं, हाँ मेरा भाई भी उन्हीं के साथ गया है, इसीलिए तो मैं आज यहाँ हूँ। और तब विंग हंसते हुए कहते हैं, हाँ हाँ पता है, गिलानी कॉपरेशन का नी कॉपरेशन के साथ कोलैब हुआ है, तो नहीं अब तुम दोनों, इसीलिए आंटी और तुम्हारा भाई वहाँ बाहर गया है मीटिंग के लिए, इसीलिए न्यू हसांग के पर उठ रहे हैं। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है, मैं अभी भी कंट्रोल में हूँ। मैंने देखो एक भी पिया नहीं है, पीने का मौका नहीं मिला। विंग, दोनों एक की बात तो है ना। अरे एक बात कैसे हुई। बिल्कुल भी नहीं, विंग तो फुल ड्रंक था, तो वो न्यू हसांग के साथ अच्छे से इरिटेट कर रहा था न्यू हसांग को। मतलब वो कहता है, बस करो, तुम ड्रंक हो तो मुझे बिल्कुल तंग नहीं करो और चुपचाप बैठो यहाँ पे। विंग पॉट कर लेता है, चुपचाप बैठ जाता है। और तब रात के 10 बजे विंग हाजिर था अपने घर पे। और तब गेट पे वो नॉक करता है और तब वहाँ पर खुद कांसरन गेट खोलती है। और तब न्यू हसांग, जिसने विंग को पकड़ा हुआ था, तब फिर वो कहता है आंटी, और वो ग्रीट करता है। और तब विंग अपनी माँ को के हक कर लेता है। और तब कांसरन कहती, ये इतनी जल्दी आ गया, मुझे लगा था ये 1-2 बजे आएगा। और तब न्यू हसांग हंसते हुए कहते हैं, आंट वो एक्चुअली क्या है ना, इसने कुछ अल्फ़ा को पीट डाला है
एंड शायद इस कुछ अल्फा इसके साथ बदतमीज़ी कर रहे थे, तो उन्होंने तो इसने उसे पीट डाला है। सो इसका पूरा मूड ख़राब हो गया था। तो मैंने तो फिर ये कहा कि इसे खाना ना, तो मैं इसे छोड़ने आ गया। अच्छा ठीक है, तुम जाओ नहीं साहब। और वैसे मुझे नीम जी का कॉल आया था कि क्या ने कॉल किया था। हाँ, उन्होंने कहा कि तुम्हारा फ़ोन नहीं लग रहा था। हाँ, मैं मर गया, मैं ऐसे घर जा रहा हूँ। एंड तो फिर वो कहते ठीक है जो। और तब कांसे ज़रा हंसते हुए विंग को अंदर लेके आती है, काउच पे बैठा देती है। और तब वहाँ पर वे जान से आते हैं और तब कहते हैं क्या हुआ इसे, ये इतनी जल्दी कैसे आ गया। मुझे लगा था कि ये पी के पड़ा हुआ होगा बाहर में और मुझे साबुन भेजना पड़ेगा इसे लाने के लिए। तो फिर विंग कहता है बाबा, क्या मैं आपको इतना गिरा हुआ लग रहा हूँ कि मैं कहीं भी पी के पड़ा रहूँगा। मैं केवल एकदम क्लासी जगह पे पी के पड़ा रहता हूँ, ऐसे छोटे मोटे जगह पे नहीं। अच्छा नवाब साहब, बहुत हो गया। तुम्हारे लिए मुझे लगता है कल्फा ढूंढना पड़ेगा जो तुम्हें काबू में रख सके। हाँ नहीं, आज तक कोई ऐसा अल्फ़ा आया नहीं जो विंग को अपने इशारों पे नचा सके। जिस दिन विंग ने किसी अल्फ़ा के इशारे पे वो नाचने लगा, वही उसका अल्फ़ा बनेगा। वैसे भी आज तक वो अल्फ़ा पैदा नहीं हुआ। हाँ जन्म दिखा जाएगा। और तब कांसे सरन और वी चांद से मिलकर विंग को उसके रूम में छोड़ देते हैं। और तब चांद सरन कहते चुपचाप से शाल लो और सो जाओ। और हाँ खबरदार वांगजी को तंग किया है तो वो बच्चा सो रहा है। विंग कहते हैं हाँ मैं उससे बहुत दूर रहूँगा। वैसे भी अगर वो उठ जाएगा तो फिर वो आंटी के लिए रोने लगेगा। तो कांसे सरन कहती है तुम काफ़ी होश में हो, जैसा बटलर ने मुझे बताया था कि तुम वहाँ पे पी के दम पड़े रहते थे, आज तुम काफ़ी होश में हो। विंग कहता है माँ बस करिए, कितना ताना मारेगी मुझे। हाँ क्यों नहीं, माँ ही को तो चुप करा सकते तुम। बस माँ हो क्या, ठीक है मैं हार गया, माता मुझे बख्श दीजिए, मैं जा रहा हूँ शार लेने। और तब कांसे सरन हंसते हुए जाती हैं और डोर को बंद कर देती है। विंग आ जाता है शार में, वो एक घंटा मस्त शार लेता है। उसका काफ़ी हद तक नशा उतर गया था। और जब वो आता है, उसने एक ओवर साइज्ड एक वाइट कलर का शर्ट पहना था, वो भी खुद का और किसी का नहीं। और उसने नीचे कुछ भी नहीं पहना था। वो जल्द ऐसे ही आता है और वांगजी के पास आकर लेट जाता है। वो वांगजी को हक कर लेता है। वो वांगजी के छोटे छोटे हाथों को लेता है, उस पर किस करता है। और तब फिर वो वांगजी को अपनी चेस्ट से एकदम टाइटली प्रेस कर देता है, उसे अपनी चेस्ट में घुसा कर उसे एकदम टाइटली हक कर लेता है। एंड तब कहते हैं वांगजी देखो ना बेबी, उन गंदे अल्फा ने मुझे टच किया, मुझे अच्छा नहीं लगा। बेबी अल्फा ऐसे क्यों होते हैं, क्या वो ओमेगास की रिस्पेक्ट नहीं कर सकते हैं। वो सिर्फ लस्ट के पुजारी होते हैं, जहाँ ओमेगा दिखी उनका फ्यूचर खड़ा हो जाता है। आई हेट दैम। एंड मैं सच बताता हूँ, मुझे बहुत गंदे लगते हैं वो सब, वो डिस्कस्टिंग। पर बेबी तुम तो ऐसे नहीं हो ना, तुम तो बहुत अच्छे हो, तुम बहुत प्यारे हो। वो वांगजी के चिक्स को एकदम टाइटली पुल कर लेता है और वांगजी जो नींद में ही आवाज़ करता है, तो फिर वो नींद में ही हाथ घुमाने लगता है। एंड उसका हाथ जाकर सीधे विंग के चेस्ट पे लग जाता है और विंग कहता है आउच बेबी, ऐसे नहीं करते। वांगजी जिसकी हल्की हल्की नींद खुल गई थी क्योंकि विंग ने उसके गालों को सच में बहुत ज़ोर से खींच लिया था, क्योंकि विंग अभी भी ड्रंक था, वो इतने होश में नहीं था। तब वांगजी देखता है कि उसके हाथ की वजह से विंग की हल्की सी चेस्ट पे लग गई है। तो वांगजी जल्दी से उठ जाता है, विंग के ऊपर ही उसके टम्बे पे बैठ जाता है। एंड तब फिर वो विंग के चेस्ट को धीरे धीरे रब करने लगता है। और तब वांगजी खुद भी नींद में था और वो कहता है गगन सॉरी, वांगजी की वजह से आपको चोट लग गए। वो नींद में था और विंग ड्रंक था, दोनों को ही होश नहीं था क्योंकि वो दोनों कर क्या रहे हैं। एंड वांगजी फिर से विंग के ऊपर ही सो जाता है एंड विंग भी उसे हक करके सो जाता है। एंड तब मॉर्निंग होती है, वांगजी की नींद सबसे पहले खुल जाती है। हालांकि वांगजी छोटा है बट वो हमेशा से लैंड वांगजी रहा है, वांगजी तो वांगजी ही रहेगा। हालांकि 5 बजे उसकी नींद नहीं खुली, वो आराम से 8 बजे उठता है। वो देखता है कि उसके वी काका सो रहे हैं एंड वो वी काका के ऊपर सो रहा है। और तब वांगजी इधर उधर देखने लगता है एंड तब वो उठता है, कंबल को साइड करता है एंड धीरे से बेड से उतर जाता है। वो जाता है, गेट को ओपन करता है और गेट के बाहर आ जाता है। वो देखता है कि नीचे ही भी चांद सरन बैठी हुई हैं
और कुछ एक टी या कॉफ़ी इंजॉय कर रही है। वांगजी अपनी धीरे से पैरों से आता है चल के सीढ़ियों को पकड़ के, जो पकड़ने के लिए सीढ़ियाँ पे ही रहता है साइड वाले, उसे पकड़ के उतर जाता है। और तब वो आता है, कहता है आंट आंट। और तब वो देखिए अरे वांगजी, वो जल्दी से वांगजी को उठा लेती है, कहती है वांगजी बेबी तुम यहाँ अकेले, तुम सीढ़ियों से उतर गए, तुम ठीक हो ना? वांगजी कहता है हाँ आंट मैं ठीक हूँ। आंट आंट वांगजी को भूख लग गई है, वांगजी को दूध चाहिए। और काजा जरा हंसते हुए कहते हैं अच्छा वांगजी को दूध चाहिए। वांगजी नोट करता है और तब फिर वो कहते हैं सर्वेंट से कि उस वांगजी के लिए मिल्क लाओ। और तब वो सर्वेंट वांगजी को मिल्क लाती है उसी के बॉटल में, क्योंकि वांगजी के यहाँ पर एक बॉटल का फुल स्टॉक रखा हुआ था, क्योंकि वांगजी कहीं भी अपनी बॉटल को पीकर फेंक देता है, वो बिल्कुल भी उसका ध्यान नहीं रखता। और इसीलिए काजा सरन भी कुछ नहीं कहती, उसे पता है कि वांगजी को सब चीज़ अच्छे से रखता है सिवाय अपनी बॉटल के, वो हमेशा इधर उधर से फेंक देता है। और तब उसे एक दूसरे वाटर में उसे मिल्क दिया जाता है और वांगजी उसे प्यार से काजा सरन की गोद में ही बैठ के पीता है। और तब विंग की नींद खुलती है, वो अब एक घड़ी में देखता है तो 12 बज रहे थे। उसका सर बहुत दर्द कर रहा था, वो उठता है एंड देखता है कि उसके आसपास वांगजी नहीं है, वो डर जाता है एंड वो जल्दी से उठता है। और तब वो बाहर आने ही वाला था, तब फिर वहाँ से दरवाज़ा खुलता है और वहाँ से काजा सरन आती है जिसके हाथ में एक सूप था। और तब वो कहते चलो फाइनली जनाब को नींद से छुटकारा मिला, उठे तो महाशय। तो बताइए महाराज विभूषण क्या खाना पसंद करेंगे? आपके हाजिर है, आपकी नौकर ने आपकी सेवा में। विंग चढ़ते हुए कहते हैं माँ बस करिए, वांगजी कहाँ है? पता नहीं, मुझे नहीं पता, वो उसकी जिम्मेदारी तो तुमने ली थी, उसे कुछ हुआ तो तुम ही को बोलोगी कुछ, मैं नहीं कहूँगा। माँ कहाँ है वो? हाँ नीचे सर्वेंट के साथ खेल रहा है, उसके विंग का तो घोड़े बेच के सो रहे हैं मरों की तरह। हाँ विंग पाउट करते हुए कहता है माँ प्लीज़ बस करिए। अच्छा ठीक है, मैं यहाँ जब तक रहूँगा बाहर जाना कम कर दूँगा। कम नहीं करना है बॉबी, बंद करना है तुम्हें। हाँ बस चुप, ये लो हैंगओवर ड्रिंक, सूप पियो से और सब फ्रेश होने। वांगजी तुम्हें कब से उठा, तो पूछ रहा है तुम्हारे बारे में, तुम कुंभकर्ण की तरह सो रहे हो बेशरम ओमेगा। बस करिए माँ, ये ओमेगा वाला ताना मुझे मत मारिए। देखिए मैं वो नॉर्मल ओमेगा की तरह नहीं रह सकता, आपको पता है, जो अपने अल्फ़ा के आसपास घूमे, उनके लिए खाना बनाए, उनके लिए बच्चे पैदा करे। ईओ मैं वैसा नहीं हूँ और मैं ना वैसा कर सकता हूँ। सो प्लीज़ मुझ पे रहम करिए मेरी जननी, मेरी माता श्री, प्लीज़। हाँ हाँ ड्रामा क्वीन बस करो जाओ। विंग हंसते हुए कहता है और फिर वो बैठ के सूप पीने लगता है। तब काजा सरन कहते रही ब्रश तो कर लो, वो कहता है हाँ हाँ जा रहा हूँ कर लूँ, पहले पी तो लूँ। और तो काजा सरन कहती है, उसके पास आके बैठती है, उसके बालों को धीरे से सहलाते हुए कहती है विंग तुम ऐसे क्यों बच्चा? हाँ तुम्हें ऐसे ड्रिंक करना, बाहर में घूमना क्यों पसंद है? हाँ आपको अच्छे से पता है, मैं जा रहा हूँ वहाँ ये सब बहुत नॉर्मल है। चाइना में भले ये सब चीज़ आपको और लगता है, बट आप लंदन जाके देखिए, वहाँ हर ओमेगा ऐसा ही करती है। हाँ बेबी बट मैं समझती हूँ, बट समझो अब तुम 18 साल की हो और तुम्हारी थी जल्दी ही हीट और रट आने लगेगी, और तब तुम्हारी किसी ना किसी अल्फ़ा की तो शादी करनी होगी ना तुम्हें, तो क्या उसे अच्छा लगेगा उसकी ओमेगा ऐसी होगी? माँ मैं वादा करता हूँ जिस दिन मुझे वैसा अल्फ़ा मिल गया जो मुझे अपने इशारे पे नचा सके, जिसके लिए मेरा मन करे कि उसकी बात सुनकर मैं ना जाऊँ, मैं पक्का ये सब छोड़ दूँगा। बट इसके लिए आपको ऐसा अल्फ़ा ढूंढना पड़ेगा जो मेरे हर नखरे उठाए। अच्छा हाँ अच्छा अब बस करिए, मुझे मेरी बॉबी के पास जाना है, चलिए हटिए। हाँ हाँ जाओ जाओ, तुम्हें तो बस अपना बॉबी ही दिखता है। ऑफ कोर्स दिखता है, बेबी है मेरा। हद है विंग सच में। और विंग हंसते बढ़ता है और जाता है, फ्रेश होता है, कुछ न्यू क्लोथ्स पहनता है, बहुत ही ज़्यादा कम्फी। एंड तब वो नीचे आता है, नीचे वो देखता है कि उसका बीबी वांगजी आराम से सब के साथ खेल रहा है एंड वो बहुत ज़्यादा स्माइल कर रहा है। विंग आता है और कहता है ओह किसी ने मुझे भूल कर किसी और के साथ खेला जा रहा है। विंग की बात सुनकर वांगजी उसकी तरफ देखता है एंड अब वो धीरे धीरे उसके पास पढ़ने लगता है। वांगजी हंसते हुए कहता है विक अब उठ गए। विंग जल्दी से उसे गोद में उठा लेता है एंड उसके चेहरे पे ढेर सारी किसेस करता है एंड
तब फांग जी गिगल करते हुए कहता है, विकक आप कितना ज़्यादा सोते हो, आपको पता है फांग जी ना 8 बजे उठ गया था। अच्छा तुम्हें पता है 8 कब बजता है? हाँ मम्मा कहती है कि जब छोटी गली 8 पे आती है और बड़ी छुई 12 पे। ओ फांग जी को नंबर्स आते हैं काउंट करने? फांग जी कहते हैं हाँ, फांग जी को पूरे 20 तक नंबर्स काउंट करने आते हैं और फांग जी को ना ABCD भी आता है और फांग जी को क भी आता है। और हाँ फांग जी को फांग जी भूल गया। फिर हंसते हुए कहता अच्छा ठीक है इतना बहुत है फांग जी के लिए। अच्छा चलो फांग जी ने ब्रेकफास्ट किया? फांग जी हाँ कहते हैं और कहते हैं फांग जी ने पेट भर के खाना खाया, ठूस ठूस के। अच्छा ठूस ठूस के, इसीलिए तुम इतनी चबी हो गए हो फांग जी, कम खाना खाओ। नहीं फांग जी ढेर सारा खाना खाएगा ताकि फांग जी स्ट्रॉन्ग बॉय बने और जल्दी से बड़ा हो, ताकि वो मम्मा को और विकक को प्रोटेक्ट कर सके। फिर हंसते कहता है अच्छा क्यों भला? क्योंकि फांग जी अल्फा है ना, इसीलिए वो मेगा को प्रोटेक्ट करेगा, अपनी मम्मा को और विकक को। और मुझे कौन करेगा? पीछान से वहाँ पर कांसे सर वहाँ पे आते हुए कहती है। तो फांग जी कहता है पर आपके लिए तो अंकल है। मम्मा कहती है वो मेगा को हमेशा उनका अल्फा प्रोटेक्ट करता है। मम्मा हमेशा पापा से कहती हैं वापस आने को, ताकि वो मुझे और मम्मा को प्रोटेक्ट कर सके। अच्छा विंग और कांसे सर दोनों एक दूसरे की तरफ देखते हैं और तब फांग जी कि वो इनोसेंट प्यारी बात सुनकर वो दोनों के दिल में थोड़ा सा पेन होता है ई के लिए, बट वो दोनों कहते हैं छोड़ो। अच्छा तुमने मम्मा से बात की? पिंक कहते हैं पर वांग जी कहते हैं नहीं मम्मा ने फ़ोन नहीं उठाया, वो बिज़ी होंगी, मम्मा खुद ही कॉल करेंगे, उन्हें पता है उनका वांग जी उनका वेट कर रहा है। गुड बॉय। अच्छा चलो चलो आज हम सब मिल के खेलते हैं, क्यों मम्मा? वांग जी कहते हैं हाँ चलो चलो खेला जाए। और सब वो सभी मिलकर खेलने लगते हैं और